हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोडफूस राउंड 102 रेटेड फॉर डीप 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम हेल्प फार्मर के बारे में। एंड ये क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन पहले तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे मुझसे उदय कुमार ने पूछा था। काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम है। एंड ये कोडफूस का 1600 रेटिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ आप देखोगे तो मेरा 3 रॉन्ग सबमिशन है, उसके बाद 2 एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। तो मैं एक गलती भी बताऊंगा कि यहाँ पर आप एक छोटी सी गलती जो हम मोस्टली केसेस में यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मिनी, जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं मिनिमम, तो हम लोग लॉन्ग मैक्स यूज करते हैं, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने यूज किया, मेरा बिल्कुल ही उस पर मतलब दिमाग नहीं था, तो मैं हर बार उसमें लॉन्ग मैक्स यूज कर रहा था। एंड उसके हिसाब से 3 रॉन्ग अटेम्प्ट आपको दिख सकते हैं, 2 रॉन्ग अटेम्प्ट तो उसके वजह से ही है। तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट काफ़ी लेंदी है, बट मैं इसको ट्राई करूंगा कि आपको पूरा क्वेश्चन जो है बेसिकली वो इस फिगर में समझा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से इस फिगर का हाइट ए, ब्रेथ बी एंड डेप्थ सी जैसा कुछ दिया हुआ है। डायमेंशन हमने नोटिस कर लिया। एंड अभी इसने बोला कि ऐसा है, अभी फिगर जो है ना, ठीक है, ऐसा फिगर है। तो मान लो इसका ना जो भी वॉल्यूम होगा, मतलब मैं क्वेश्चन को दूसरे ही दिशा में लेकर समझा रहा हूँ। तो इसकी जो भी वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी, करेंट वॉल्यूम। अब उसने क्या बोला कि ऐसा है ना, मान लो कि आपने ना इसमें 3 कट मारे हैं और 3 कट करके आपने कुछ चीज़ें चुरा ली यहाँ से, ठीक है। अब ये मान लो केक का पीस है, अब ऐसा समझो ये केक का पीस है। तो आपकी मॉम ने यहाँ पे केक तो रख दिया है, बट आपने क्या किया, अब मॉम ने कैलकुलेट कर लिया कि देखो केक का वॉल्यूम जो है ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। आपने क्या किया, आपने एक चाकू लिया और कट मारा। अब देखो कट कैसे कर रहे हो, इसको समझना। कट बेसिकली आपने क्या बोला कि यहाँ पे फ्रंट बैक एंड टॉप से एक लेयर आपने हटा दिया। फ्रंट मतलब यहाँ, बेसिकली ये वाला पार्ट यहाँ से, अच्छा ओके, ये कौन सा कलर आएगा यहाँ पे, ये वाला। यहाँ पे आपने एक ऐसे एक पतला सा लेयर 1 यूनिट का, 1 यूनिट का ऐसे लिया और यहाँ से ऐसे ये पूरा कट कट किया, तो ये पूरा ऊपर से नीचे ऐसे गिरेगा, ठीक है। समझ रहे हो, एक छोटा सा पीस नहीं कट होगा, ये पूरा का पूरा लेयर ऐसे चारों साइड से कट के आ जाएगा आपके हाथ में। तो ये 1 यूनिट का कट आपने ले लिया। ये हो गया फ्रंट वाला, फ्रंट हो गया ये। तो अब इस आपने बोला कि नहीं फ्रंट से मेरा पेट तो भरा नहीं यार, मैं बैक, यही सेम काम ये पीछे से बैक साइड से भी कर दूंगा। तो एक यहाँ से भी, ठीक है, 1 यूनिट का कट, 1 यूनिट बैक में भी आपने कट कर दिया, ये भी बढ़िया है। उसके बाद आपने टॉप से भी 1 यूनिट उड़ा दिया, ठीक है। 1 यूनिट आपने टॉप से उड़ा दिया, यहाँ से ऐसे लिया चाकू, ऐसे ऐसे चलाया और ऐसे जाकर यहाँ इधर 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 चारों तरफ से 1 यूनिट का ऐसे कट मारा और ये पूरा टॉप ही उड़ गया। तो टॉप उड़ गया 1 यूनिट, ये आपका टॉप है। अब मॉम आई आपकी, और आप अब बेसिकली क्या है कि अब कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम कम गया है इसमें, ठीक है। इसमें वॉल्यूम बेसिकली कम गया है। अब मॉम आपकी आई, अब वो देख रही कि यार केक तो कुछ छोटा लग रहा। तो उन्होंने ऐसा किया ना, बेसिकली अब क्या है कि उन्होंने मतलब उसको तोड़ दिया 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 में, ठीक है। पूरा कैलकुलेट किया, उसके बाद वो देख रही है कि क्या कम रहा होगा या कम जो ज़्यादा रहा होगा। मतलब इस पूरे बॉक्स को, इस पूरे बॉक्स को 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 में तोड़ा, ठीक है। और जो पहले एन था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो था, ठीक है, ये बेसिकली ये मॉम भूल गई, ये भूल गई, ठीक है, ये भूल गई। अब ए क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 में टूट के रखा हुआ है। तो बेसिकली अब पता नहीं है ना कि किस तरीके से अरेंज था, तो क्यूब की कितनी वॉल्यूम रही होगी, राइट। तो बस इतना पता है कि 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 का टोटल एन ब्लॉक हमारे पास है, एन पीसेज है, ठीक है। मान लो कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन को रोटेट कर दो कि आपने कुछ कट किया तो आपको लगा वॉल्यूम कम गया। अब वॉल्यूम कम गया तो आपने उसको हाइड करने के लिए 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 के पीस में कट कर दिया। आप ये सोचे कि पीस ज़्यादा दिखेगा, मॉम भूल जाएगी, लेकिन मॉम को लग रहा है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो मॉम ने बोला कि इसको अरेंज करूंगा मैं, ठीक है। तो अरेंज करने पे बहुत सारे अलग अलग क्यूब बनेंगे, अलग अलग केक का शेप बन जाएगा। उन सब में जो भी पैरेललोपाइड होगा, उन सब का मैक्सिमम और मिनिमम जो होगा वो मुझे चाहिए। उसके हिसाब से मुझे स्टोलेन पता चल जाएगा, स्टोलेन कितना होगा। तो जो मैक्सिमम होगा -n और मिनिमम का -n, तो स्टोलेन मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है।
क्वेश्चन पहले तो ये समझने की जरूरत है कि अगर आपने इसको कट किया तो जो नया क्यूब बना उसकी डायमेंशन कितनी हुई होगी, राइट। अगर हम हमारा जो नया क्यूब है, नया पैरेललोपाइड है इस तरीके से, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो मैं आपको अब समझाना चाहूंगा। यहीं पे मेन चीज है, बस यही थोड़ा सा समझना है। आपने टॉप से एक कट किया था, चलो टॉप तो थर्ड केस था, पहले हम देखते हैं फ्रंट से आपने एक कट किया। फ्रंट से जैसे ही आपने एक कट किया और जैसे ही आपने एक बैक से कट किया, आपने एक रो को घटा दिया, एक पूरा रो का पूरा सेट था उसी को आपने घटा दिया। तो देखो अगर हमारे पास हम बात करें तो ए नंबर हाइट थी, बी जो आपका रो नंबर था, सी आपका एक रो में नंबर था, एक रो में नंबर ऑफ ब्लॉक। आपने जैसे फ्रंट को कट किया तो बी -1 और सी -1 हो गया, ठीक है। एक रो भी घट गया और उस रो में बेसिकली 4 4 करके 5 रो थे, मान लो आपने पूरा एक 4 का सेट ही हटा दिया, तो अगली बार सब में 3 3 हो गया, रो भी 4 बचे। इस तरीके से ये फ्रंट का हो गया। फिर आपने बैक से भी काटा तो फिर से -1 हो गया, तो बेसिकली सी -2 हो गया, ठीक है, सेम केस, और बी -2 हो गया। और जब आपने टॉप से एक लेयर हटाया तो एक लेयर कम गई, मान लो 5 रोटियां रखी, आपने एक रोटी घटा दी तो 4 रोटी बची। तो हाइट में सही, हाइट में आपने एक घटाया तो बेसिकली a -1 हो गया। तो फाइनली आपका जो डायमेंशन बनेगा वो a-1 b-2 एंड c-2 हो जाएगा, राइट। ये चीज समझना थोड़ी जरूरी थी, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस ये आपका डायमेंशन जो अभी करेंट डायमेंशन बनेगा आपके आपके जो भी आपने केक का पीस उठाया होगा तब। बट आपके पास क्या है कि 1 × 1 × 1 करके आपने n ब्लॉक कट कर दिया, ठीक है, मतलब n नंबर होगा। आपको कुछ इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें ए बी सी को फाइंड करना है सच डेट कि a-1 इंटू b-2 इंटू c-2 इक्वल टू n होगा, क्योंकि इसी को आपने डिस्ट्रीब्यूट करके 1 × 1 × 1 में ब्लॉक में बांटा। अब सोचो इन 3 नंबर में, ठीक है, इन 3 नंबर ए बी मान लो जो भी बनेगा आपका, इसको मैं मान लेता हूँ a', ये कर देता हूँ b', इसको कर देता हूँ c'। तो a', b', c' आपके 3 नंबर बने, ठीक। अब इस तीनों नंबर में आप जानो कोई ना कोई एक मैक्सिमम होगा, एक उस मतलब बेसिकली एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलना चाह रहा हूँ कि तीनों है तो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर तो हमेशा बनेगा, है ना। अब जो मेन पॉइंट है यहाँ पे समझने का कि ए का मैक्सिमम जो है बेसिकली कुछ इस तरीके से हमने बोला कि ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी' ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, सी इतना कुछ होगा, ठीक है। ये तो हमेशा 3 नंबर है तो वैलिड होगा ही होगा। तो अगर ऐसा है, या इसी चीज को आप जस्ट उल्टे केस में लिखो, वेरिएबल है, वेरिएबल आप ऊपर नीचे कैसे भी करो, तो इसका मतलब कि अगर हम देखें किसी एक नंबर का, तो एक नंबर की हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्यूब रूट ऑफ n तक जाएगी, इससे तो ज्यादा नहीं जाएगा। मतलब सबसे खराब केस कब होगा, जब तीनों इक्वल हो जाएगा, तो a × a, अगर a ज्यादा हो गया तब तो और सही है, और नंबर ऑफ इटरेशन कम हो जाएगा। तो इन सबसे मतलब खराब केस की हम बात करें तो क्यूब रूट ऑफ n जाएगा, इससे ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन नहीं जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं जाएंगे, राइट। तो अगर हम बात करें तो एक वैल्यू जो है, लेट सपोज आपका सी या ए या बी जो भी आपका ए जो है वो 1 to क्यूब रूट ऑफ n तक जाएगा। सिमिलरली अगर हम बी की बात करें तो अब ये क्यों था, क्योंकि a जैसा कुछ केस हो गया, आपने a को फिक्स किया, अब b के सर्च कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, a × b होगा। तो 1 to आप ऐसे कर सकते हो a × b लेस देन इक्वल टू n, या ऐसे कर सकते हो b लेस देन इक्वल टू n/a। तो जहां भी n जो होगा डिविजिबल होगा, मतलब एक फैक्टर मिलेगा बेसिकली आपका, तब हम इसके लिए चेक करेंगे। एंड यहाँ पे जैसे मिल जाएगा तो हम c के लिए निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि बेसिकली अब क्या होने जा रहा है, ठीक है। तो c निकाल लेंगे तो a b c जब मिल जाएगा हमें, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जैसा हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब मैथमेटिकल ज़्यादा है तो आपको ध्यान देना होगा। a' b' c' हमें मिल गया, ठीक है। तो अब हमें ये पता तो है नहीं कि a' जो है वो हाइट वाला था या b' हाइट वाला था या c' हाइट वाला था, राइट। तो हमें वो सारे पॉसिबल केसेस देखने होंगे, a' में +1 करना होगा, बाकी b' +2 c' +2 होगा, या तो b' +1 होगा तो c' +2 a' +2 होगा,
या ए डैश प्लस टू बी डैश प्लस टू, अब सी डैश में प्लस वन होगा। तो ये तीन तरह के केसेस होंगे। अभी इन सब का प्रोडक्ट लेंगे मैक्सिमम करेंगे, इन सब का प्रोडक्ट लेंगे मिनिमम भी करेंगे। तो हमें अलग अलग जितने भी क्यूब हैं उन सब के क्यूब में से मैंने एक मैक्सो और एक मिनी मैंने निकाल लिया। ठीक है, मतलब बचा हुआ जो क्यूब है, बचा हुआ जो केक है, उससे मैं मैक्सिमम इतने वॉल्यूम का एक केक बना सकता हूँ और मिनिमम इतने वॉल्यूम का एक केक बना सकता हूँ। अलग अलग केस होंगे, एक बड़े सा केक बना दूं और एक छोटा सा केक होगा जिसमें एडजस्ट होगा वो बेसिकली वॉल्यूम, राइट। अब चोरी कितना हुआ है, तो मैक्सो इतना बना। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, माइनस एन करना होगा। ठीक है, अब मैंने एग्जैक्ट वो निकाला है एबीसी, एग्जैक्ट एबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट एबीसी निकल गया तो मैक्सो इतना बना होगा और मीन इतना बना होगा, तो मुझे एन तो बचा है ना, तो चोरी कितना हुआ, तो चोरी मैक्सो माइनस एन और मिनी माइनस एन हुआ होगा, राइट। इसमें आपका जो चोरी वाला केस है वो मैक्सो माइनस एन और मिनी माइनस एन हुआ होगा। आपको बोलोगे कि आपने एग्जैक्ट ए कैसे निकाला, तो ए डैश मिल गया, ए डैश प्लस वन बी डैश प्लस टू और सी डैश प्लस टू जो कर रहे हैं, इससे आपका एग्जैक्ट ए बी सी की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दो, चीज़ें थोड़ी सी मिक्सडअप यहाँ पे हो रही है। ए माइनस वन इक्वल टू ए डैश था, तो अगर प्लस वन माइनस वन उधर जाकर प्लस वन हो जाएगा तो ए इक्वल टू ए डैश प्लस वन होगा, एग्जैक्टली यही चीज़ होगा। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट कोड दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा और कन्फ्यूजन ना करूँ मैं। इन आपका इनपुट लेने के बाद लॉन्ग लॉन्ग लेना बेसिकली यहाँ पे, और मिनी की वैल्यू कुछ इस तरीके से वैल्यू बड़ी देना। लॉन्ग मैक्स दोगे तो मैंने आपको यहाँ पे प्रिंट कर रखा ऑलरेडी, मिनी जो है इसके लॉन्ग मैक्स इतना ही पे रह जाता है, ये वाली वैल्यू और बढ़ी जाती है। ठीक है, तो मुझे ये वाला नहीं चीज़ें पता था, मैं ध्यान नहीं दिया था इस चीज़ का, इसीलिए मेरा जो आप देखोगे तो दो रॉन्ग अटेम्प्ट यहाँ पे मिलेगा। चलो कोई नहीं, वो देखते हैं। तो आपको बेसिकली इस तरीके का चीज़ जो है वो यूज करना। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीका जो हमने डिस्कस किया एग्जैक्टली वही चीज़ को कर रहे हैं, और उसके हिसाब से मिनी और मैक्सो का बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। और आफ्टर देन मिनी माइनस एन मैक्सो माइनस एन कर दो, चाहो तो एन को आप यहीं पे घटा दो, वो भी फर्क एक ही चीज़ है बेसिकली, वो एक ही काम कर रहा होगा। माइनस 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 यहाँ भी कर दो माइनस एन, या तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कर दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं था। क्वेश्चन में बोलूँ काफ़ी कंसेप्चुअल, काफ़ी बढ़िया है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने पूरा लगभग एक्सप्लेन कर दिया, बट कोई डाउट अगर आपको बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, ओके, बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय।